मनुष्यों में एक समान परमात्मा है, फिर भी सबको प्राप्त होने का अनुभव नहीं होता और सब में परमात्मा है। उसके पाने के प्रयत्न भी उसके स्तर से अलग अलग ढंग के होते हैं। परमात्मा सब पशु पक्षी कीड़ों में भी है। परमात्मा की सत्ता से वो जीवित हैं, पर उन्हें परमात्मा की आवश्यकता नहीं होती। भोजन की होती है, सर्दी गर्मी से बचने की होती है, विश्राम की होती है आवश्यकता, और भी जो शारीरिक ऐन्द्रिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की इच्छा होती है और उनको पाके वो खुश भी हो जाता है। उसको परेशानी नहीं है भगवान न मिलने की। ये दूसरी सच्चाई को समझो कि जिसके जीवन में जो आवश्यकता प्रबल है उसी को पूर्ति करके वो संतुष्ट हो जाता है। तुम सत्संग करते हो, मंदिर जाते हो, किसी जानवर को चिढ़ नहीं है आपसे कि मुझे मौका नहीं दिया तुम चले गए, क्योंकि उसको जरूरत नहीं। तुम कहीं के राजा महाराजा बन जाते हो, कोई ईर्ष्या जानवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं जलता? इसलिए कि उसे जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख हो और एक खा रहा हो तो जलोगे। जलन का कारण है कि मुझे भी चाहिए, तुम्हें मिला मुझे नहीं मिला। कुर्सी चाहिए, अधिकार चाहिए, किसी को टिकट मिल गया मुझे नहीं मिला, मैंने विरोध शुरू कर दिया। पर जानवर कभी विरोध नहीं करते, क्योंकि उनको इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता न होना उनके लिए कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वो उनका वही जीवन है, उतने में संतुष्ट है। पहले बहुत बार प्रवचनों के दौरान ये कहा करता हूँ कि नाबदान के कीड़े को आप देखकर कष्ट की कल्पना करते हो, पर वो कष्ट में नहीं है। वो उसका घर है, उसका जीवन है। चूंकि हम मनुष्य हैं, हमारी मनुष्य जैसी स्थिति है, हमारी आवश्यकताएं नाक मन अलग स्तर के हैं, इसलिए वो हमको नरक में पड़ा लगता है। तो जानवर हमको लगता होगा कि बहुत पिछड़ा है, फलाना है, ये भगवान का भगत नहीं है। भगवान का भगत उन्हें होना चाहिए जो बिना भगवान के दुखी हो, जिन्हें ये पता चल जाए कि भगवान ही हमारी भूख को पूरी कर सकता है। बाकी को अभी आदमियों को सबको भगवान नहीं देना चाहिए, और या फिर जैसे भगवान की तुम्हें जरूरत हो वैसा भगवान तुम्हें देना चाहिए। गड़बड़ तब होती है कि आपने वो वाला भी भगवान सुन लिया जिसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, तो सुन सुना के उसके चक्कर में पड़ गए, और जिस भगवान का तुम्हें आनंद मिल सकता था उसकी साधना नहीं हो पाती। मुझे पता है अच्छी तरह से कि अभी आप लोगों को क्या चाहिए। सुख चाहिए, और सुख आदमी को मिलता है अपने स्तर की, अपने मन अपने तन की जरूरत के अनुसार कोई चीज मिले तो सुख मिलता है।
जिस चीज में आपको सुख मिलता है जरूरी नहीं कि सबको उसमें मिले। हमें ब्रह्म में सुख मिलता है या ब्रह्म की स्मृति हमें दुख को दूर करने का साधन लग रही है। हमें लगता है ब्रह्म चिंतन ही सुख दुख चिंताओं का नाश करता है, तो उसकी याद आती रहती है। आपको अपने कष्ट को निवारण के लिए आप अपने ढंग का उपाय भी करते ही हैं। जैसे जानवर को भूख का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है, धूप ठंडी का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है, थकान का कष्ट हुआ तो उपाय कर लेता है। ऐसे ही कामी अपना उपाय कर लेता है, क्रोधी भी उपाय कर लेता है। क्रोध में आया, दूसरे को कुछ कह लिया तो छाती थोड़ी ठंडी हो गई, उपाय करता है। पर हम अपने ही मन के स्तर का, समझ के स्तर का उपाय करते हैं। हमारी इच्छा हुई, तन की नहीं, अब मन की चलते। मन की इच्छा हुई, पूर्ति हो गई, अच्छा लग गया, अच्छा लगा। विचारवान कहते मन को इच्छा हुई, पूर्ति की, अच्छा लगा, तो अच्छा लगने की, पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी। खाने की इच्छा नहीं बढ़ती जाती, उसकी सीमा है, पेट है। आपको बहुत आग्रह करने वाला मिल जाए तब भी नहीं खा सकते, और फिर उस समय तुम कहोगे अरे भाई इसको दो, बड़े उदार हो गए, क्योंकि तुम्हारा पेट भर गया इसलिए बगल वाला सोचने लगा इसको दो, इसको खीर दे दो, तुम्हें नहीं चाहिए। नहीं समझे? पर मान कभी नहीं लगता कि इतने दिन मैंने पाया, आप पड़ोसी को दे दो। मैं मान से उकता गया हूं, कितना मैं उकताया हूं, पर ज्यादा मेरे से दूसरे को दे दो तो अभी मेरी नानी मर जाए। जब इतना पा चुके, उकता गए मान से, तो दूसरे को देने दो ना। पर अभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहे इनको मान, औरों को दो, या औरों को पाते देख के परेशानी ना हो। अब इस मन की इच्छा की पूर्ति में लोग लगे हैं, जिसकी पूर्ति आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। गड़बड़ तब और होती है कि मन की इच्छा की पूर्ति बाहर की चीजों से कर रहे हो। बड़े होने की इच्छा धन से, बड़े होने की इच्छा पद से, बड़े होने की इच्छा अनुयायी बढ़ाकर, तो पूरी हो नहीं पाती, तो अधूरे मरते हैं, अधूरे ही जीते हैं, अधूरे ही मरते हैं। अब हम क्या कहना चाहते हैं? आज भी अधूरे ना मरो, अधूरे ना जियो। धन की जरूरत की पूर्ति करो, मन की पूर्ति धन से मत करो। कर्तव्य की पूर्ति पद में बैठ के करो, मन की इच्छा की पूर्ति पद से ना करो। करोगे तो नुकसान क्या होगा? भूख बढ़ जाएगी, पद घट जाएगा, धन घट जाएगा, इच्छा बढ़ जाएगी। अब ये सोचने का मौका ही नहीं है लोगों के पास। पागलों की तरह धन बढ़ाए जा रहे हैं, पद लंबाए जा रहे हैं, छोटे और बड़े पद में जा रहे हैं। इंद्रासन, विष्णु पद, जाने क्या क्या। वो भागवत में पंडित लोग कहते हैं कि ये चाहेगी तो फिर ये मांगेगी, फिर ये मांगेगी। तेरी बुद्धि तो कभी चैन नहीं पाएगी, ये भूख तेरी कबहू ना बुझेगी। हमने भी भागवत में सुना, तब कह लेने का आनंद जानते थे।
समझ का तो सुख अब मिलता है, समझ का सुख, विवेक का सुख, सोच का। क्या है? समस्या ही कोई नहीं। खाने को, पहनने को, रहने को जगह, मान पाने को जगह नहीं चाहिए। यदि मान के लिए जगह चाहिए तो उसकी पूर्ति नहीं होएगी, क्योंकि कमरा भी मिलेगा तो मेरे से रद्दी मिलेगा, तो क्या करोगे? और कभी कभी लगेगा स्वामी जी और कहीं ठहर जाएं, उनको क्या फर्क पड़ता है, ये कमरा मुझे मिल जाए। भगवान को भी कहीं और ठहरना पड़ेगा तुम्हारे मन के लिए। क्षीर सागर में बहुत दिन से मौज मस्ती में रह रहे हैं, कहो खाली करो, हमें रहने दो। शंकर भगवान रह रहे हैं बहुत दिनों से, कहाँ पर? कैलाश पर्वत में। अब हमें मत रहने दो। बहुत दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई रह लिया, इस बार हमें मौका दे दो। तुम्हें टिकट इतने बार मिली, 5 बार चुनाव लड़ चुके, इस बार मुझे मौका दे दो। गणित बड़ा अच्छा है, पर तुम्हें समझ आता है कि मुझे मौका मिल जाए, उसे ये समझ नहीं आता कि इन्हें मौका मिल जाए। देखो, पहले जब हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी निकलती थी तो लगता था ये बिठा ले, आओ पंडित जी बैठ जाओ। तब हम पंडित जी थे, तब का हमें अनुभव है। लगता था गाड़ी जा ही रही है, हाँ कह दे पंडित जी बैठ जाओ तो बहुत अच्छा। और जब अपनी कार आई तो लोग रोड पे खड़े रहते, अपन चले जाते। बस मन से छुट्टी। शुरू में मन जरूरत थी, भूख लगने का पता भी मन से चलता था, सर्दी गर्मी का पता मन को चलता था इंद्रियों के द्वारा, तो उसकी पूर्ति करते थे। धीरे धीरे उनकी जरूरत नहीं, अब रखे रहने को रजाई चाहिए, ओढ़ने को नहीं चाहिए। अब देखने को बिल्डिंग चाहिए, पहले रहने को चाहिए थी, अब देखने को चाहिए। और मैं कोई नई बात नहीं कहता, कभी कभी दोहराना पड़ता है। कितने बार मैंने बोला, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मनुष्यों को सब कुछ दोहरा है, दिखाने का मकान अलग, रहने का मकान अलग, दिखाने के कपड़े अलग, पहनने के कपड़े अलग। वो दिखाने वाले शादी में पहने जाते हैं, पहनने के गहने अलग, दिखाने के गहने अलग, रोज के अलग हैं। और जब दिखाने के दिन पहनना है गहने, दिखाने का भोजन अलग, खाने का भोजन अलग। अब हमारे मन को सब दिखाने का चाहिए, दिखें कि हम बड़े आदमी हैं, दिखें कि हम ज्ञानी आदमी हैं। दिखना भी जरूरी है। शायद ज्ञानी होने पर भी कोई तुम्हें ज्ञानी ना माने तो तकलीफ हो जाए। और धनी होने पर भी धनी कहलाने के लिए आए आप लगे पड़े हो, नहीं क्या कमी है। पर धनी दिखना, उसके लिए बहुत जुगाड़, और फिर धनी कहें लोग तो आपके जीवन के दुख हैं मन के। और मन का अंत करे सोई संत। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन। मन की शरीर की पूर्ति करने में पाप नहीं समझो और मन की पूर्ति करने को पाप समझो। मन की इच्छा पूरी करना पाप है, तन की जरूरत पूरी करना पाप। कपड़ा पहनो, मकान में रहो, भोजन करो, बिल्कुल पाप नहीं है। और मन के लिए जब भी करो, अब ये समझ पाना ये तन का है कि मन का है, इतनी समझ तो आनी ही चाहिए। इसी तरह और भी भौतिक सुख, व्यवहारिक सुख, प्रातिभाषिक सुख, मानसिक सुख, तीसरा आध्यात्मिक सुख। तन प्राप्ति से जीवित हैं, तन के कारण जीवित हैं, ये भौतिक है। और मानसिक जीवन, सूक्ष्म जीवन, ये प्रातिभाषिक है। आत्मा प्रातिभाषिक नहीं है, आत्मा भौतिक नहीं है, आत्मा पारमार्थिक है। पारमार्थिक सत्य माने जिसका कभी अभाव नहीं है। शारीरिक जीवन का अभाव, प्रातिभाषिक जीवन का प्रादुर्भाव, तिरोभाव, पर आत्मा का न प्रादुर्भाव न तिरोभाव। आत्मा का किसी से संयोग, किसी से भी संयोग आज तक नहीं हुआ और न वियोग होता है आत्मा का। या समझो ब्रह्म का। थोड़ा अभी अभी अंदर बैठे थे तो चर्चा चल पड़ी कि ब्रह्म को संग्रह की और त्याग की आवश्यकता नहीं हो सकती। ब्रह्म को अभी धीरे से समझना। व्यक्ति त्याग करता है, व्यक्ति ग्रहण करता है। चूंकि यहां हूं, जमा कर लिया। अपना खाता है, मेरे नाम का है, उसमें जमा करते हैं, निकालते रहते हैं। अहंकार कुछ पाता है, कुछ खोता है। ब्रह्म कुछ पाता नहीं, कुछ खोता नहीं। ब्रह्म के पास कोई नहीं आ सकता और ब्रह्म के पास से कोई जा नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान का जानते हो फायदा? ब्रह्म ज्ञान का फायदा है कि तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। मिलने के लिए 2 मिनट दूर होवे, पत्नी मिलती है, साथ हो तो जगने पे मिलती है, दूर हो तो बुलाने पे मिलती है, भोजन मिलता है, अलग है, सब कुछ मिलता है चूंकि तुम अलग हो। ब्रह्म को पहले दुनिया और कहीं होवे, फिर ब्रह्म अपने पास बुलावे, कुछ भी, और ब्रह्म में से अलग होवे, वो अपने से बाहर निकाल देवे, माइनस करे अपने से। तुम अपने से इंद्रियां हटा सकते हो, मन हटा सकते हो, ब्रह्म कहाँ हटा के ले जाए? ब्रह्म ज्ञान सबसे कठिन है। जीव देह को छोड़ देता है। जीव जागृत में देह पा जाता है, नींद में, स्वप्न में इस देह को छोड़ देता है, नया देह पा लेता है। पानी बुलबुला पा सकता है, और कुछ तो पा ही सकता है, बुलबुला भी पा सकता है, बुलबुला खो सकता है, पर पानी को न खो सकता है न पा सकता है। आप अपने को कैसे खो सकते हैं? आप अपने को कैसे पा सकते हैं? आप अपने अभाव के साक्षी कैसे हो सकते हैं?
अपने अभाव के साक्षी, क्योंकि साक्षी आप होंगे तो अभाव कहाँ हुआ। आप अपने भाव और अभाव को प्राप्त ही नहीं होते। अपने भाव को भी क्या और कुछ प्राप्त होगा, अपना आप अपने आप को कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जानते जानते ये वाक्य बाद में समझ आएगा कि आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। पर अभी कह दें प्राप्ति नहीं होती तो कहते आपने बुलाया काहे को है, हम आपके पास आए ही आत्मा पाने के लिए हैं। क्या करें, जैसे बीमार तैसी दवा। जो दवा आखिर में हमें देनी है ना, वो तो कल्पना से बाहर है, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इस कथा को आश्चर्य है जो कोई कहता है और आश्चर्य है जो कोई सुनता है। इस आत्मा का विचार, इसलिए मैं पहले इनका त्याग करता हूं। पहले तो मैं तन से घर का त्याग करता हूं। स्थूल शरीर मैं हूं, घर छोड़ा, धंधा छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़े, जिनको पकड़ा था छोड़ा, बाद में फिर देह छोड़ा, अभी नहीं तो बाद में देह छोड़ोगे। इंद्रियां छोड़ते हो, मन छोड़ते हो, जो जो हुआ है तुम में, तुम्हारे, वो खो जाएगा, आप नहीं खो सकते। इसलिए आत्मानुसंधान, आत्मा की रिसर्च, आत्मा क्या है, तो संयोग और वियोग। इसलिए आज योग की चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद, कितने तरह का योग। एक नाम नहीं लिया, वो हम ले देते हैं, स्पर्श योग। स्पर्श नहीं, स्पर्श। ब्रह्म में किसी का कोई स्पर्श न हुआ है, न है, न होगा, न कोई है। स्पर्श योग। ये स्पर्श वृत्ति का, वृत्ति और आभास मिले लगते हैं, वो भी मिलते नहीं हैं। वृत्ति चैतन्य वृत्ति में चमकता है, पैदा होता लग जाता है, हिलता लग जाता है, दुखाकार सुखाकार होता लग जाता है, जागृत सुसुप्त लगता है। ये सब वृत्ति के धर्म है। चिद तत्व में ये धर्म नहीं है ही नहीं। आज एक बात कहकर समाप्त करेंगे, और तब तक जब तक कोई अगला शिविर कहीं लगे, यहाँ लगे, जहाँ अवसर हो, इसका चिंतन किया करो। धीरे धीरे चिंतन की आदत डालो। इसका सुख, मुक्ति, स्वतंत्रता, कर्तृत्व का बोझ खत्म। जिससे कर्तृत्व का बोझ ना हटे, वो बोध कैसा। जिससे और प्रॉब्लम और जिम्मेदारी बढ़ती ही चली जाए। पहले घर की थी, अब और की जिम्मेदारी बढ़ गई। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये रहना चाहिए। जब तक आत्मज्ञ नहीं होगे, मैं आत्मा अधिष्ठान हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं, मुझसे, वो सोचने में ही गलती होती। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत जुटाई मुझ माने अहंकार, बस। इससे आगे कोई सोच नहीं है।
इसलिए अभी छुटकारा नहीं होता। तो आज एक चर्चा करते हैं, जिसकी सत्यता मुझे मालूम होती है, जिसकी सत्यता, जिसका होना मैं जानता हूं, पढ़ना वढ़ना नहीं, जिसकी सत्यता, जिसकी अनुभूति, जिसके होने की तुम्हें होती है, वो नित्य नहीं है। जो भी दुखी सुखी, जागे सोए, जाड़ चेतन, फलाने, ज्ञानी अज्ञानी, कर्ता, जिसकी अनुभूति तुम्हें होती है करके, वो नित्य नहीं है। एक, इसलिए वह सत्य नहीं है। उसको चाहे जगत मिथ्या कह दो, चाहे इस तर्क से समझो कि वो अनित्य है, नित्य तुम ही हो। जिसकी अनुभूति होती है वो अनित्य है, नित्य तुम हो। इसलिए मैं सत्य हूं, ये सत्य लगता है। तो इस लगने वाले सत्य को जब सत्य को समझोगे तो ये मिथ्या लगने लगेगा। मिथ्या का मिथ्यात्व बोध, बस मिथ्या का मिथ्यात्व, जो वास्तविक नहीं है, ये अवास्तविक है, अनित्य है, इतनी समझ काफी है। एक। दूसरा, जो चैतन्यता रहती नहीं वो भी अनित्य है। जो सत्यता रहती नहीं वो सत्य नहीं है, जो चैतन्यता रहती नहीं है वो सचमुच चेतन नहीं है, मात्र प्रतीति है। जैसे स्वप्नों का ज्ञान कि औरत है, ये सांप है, ये ज्ञान सच्चा है, मिथ्या ज्ञान। तो जो चैतन्यता खो जाती है वो चैतन्य आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। वास्तविक चेतनता उसे कहते हैं जिसका अभाव हो ही नहीं सकता, बल्कि चेतनता के अभाव का साक्षी होगा वो, चेतनता के अभाव का। तो दूसरी बात है, अभी जिसको चेतन मान बैठे हो, जिसको चैतन्यता समझते हो, वो रहती नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं है। तो सत्य तुम हो, प्रतीति सत्य नहीं है। चैतन्यता जो मालूम पड़ती है मुझे कि अब यहाँ है चेतन, अब वहाँ है चेतनता, अब ऐसी है चेतनता, अब कम है चेतनता, ये जो तुम्हें मालूम पड़ता है ये वास्तविक चैतन्यता ही नहीं है। चैतन्यता वो है जिससे ये मालूम पड़ता है। ये लंबा काम भी नहीं है जितना तुमने लंबा कर रखा है ना। जहां आसान नहीं है तहां बहुत कठिन भी नहीं है, पर तुम्हें सोचने का ढंग, वो जो आदत पड़ी है वही सोचे जाते हो, वही बोले जाते हो, वही माने जाते हो, गुरु की बात सुनते ही नहीं हो। तो जो चैतन्यता और ज्ञान तुम्हें मालूम पड़ता है वो मिथ्या है, तुम सत्य हो और तुम ज्ञान हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तुम ज्ञान हो। नहीं तो ये मालूम ही ना होता ज्ञान यहाँ है वहाँ है, कम हो गया ज्यादा हो गया। ये ज्ञान की कमी और ज्ञान की अधिकता, चैतन्यता की वृद्धि, चैतन्यता उस समय दशम द्वार में है कहाँ है, ये जाने आने वाली चैतन्यता, बदलने वाली घटने वाली चैतन्यता का ज्ञान तुम्हें नहीं होता। बोलो, देखो जो ज्ञान तुम्हें होता वही मुझे होता है, जो प्रतीति तुम्हें होती है मुझे होती है। मुझ में भी चैतन्यता घटती बढ़ती दिखती है, पर दिख करके अब हम समझने लगे ये दिखती है, घटती बढ़ती नहीं है। जो मैं चेतन हूं घटता बढ़ता नहीं हूं, पर अभी भी मैं घटता हूं बढ़ता हूं, क्योंकि हमारा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। वृत्ति और चेतन की ग्रंथि
यद्यपि पढ़ नहीं सकती, पर चेतन का चिदाभास वृत्ति के साथ मिला हुआ, जागा हुआ, सोया हुआ, दौड़ता हुआ, सिकुड़ता हुआ, बढ़ता हुआ, घटता हुआ, वृत्ति के साथ वैसा ही लगता रहता है, लगता है, पर तुम्हें सत्य है, हमारे लिए झूठ है। दो, सत्यता और चैतन्यता, दो को झूठा करो। पहले जानने में आई हुई सत्यता झूठी और मालूम हुई चैतन्यता झूठी, और मालूम हुआ सुख झूठा। जहां जहां तुम्हें मालूम पड़ा वो नित्य नहीं है, कोई सुख नित्य नहीं है जो तुम्हें मालूम पड़ा है। तो अनित्य सुख की अनित्यता को समझो, चेतनता की मिथ्यात्व समझो, और है का मिथ्यात्व समझो, और सत अपने को, चित अपने को, आनंद अपने को समझो। उधार का लेन देन सुख, उधार की सत्यता दिखाई दी और भीख मांगने लगे, बने रहो। चैतन्यता मालूम बनी और लगता है बने ही रहें, जागे ही रहें, ऐसे ही रहें, यहीं रहें, यहीं रहें, वहीं रहें, ये सब। और ये इसमें सुख, उसमें सुख, ऐसा सुख, वैसा सुख मालूम पड़ता है। जो तुमको होता है वही मुझे होता है, पर तुम जो होता है उसी को सब सत्य मानते रहते हो, और हम जो होता है, चाहे चैतन्यता है, चाहे सत्यता है, चाहे सुख है, सब माया मात्र है, प्रतीति मात्र है। सचमुच जो है वो सतमय है, वो चितमय है, आनंदमय है, और दूसरे की भी ये अद्वैमय है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ये बहुत बहुत बहादुर हो तुम जो मेरी कथा सुनते हो, बहुत बहादुर हो। अब अपना तो दिमाग खराब है, यही कथा लेके बैठ जाते हैं। ये 7-7, 8-8 दिन इसके सिवा कोई दूसरी कथा ही नहीं। और हर सम्मेलन में, बहुत बड़ी भीड़ में, जन समुदाय में, तो ये कम क्लियर करते बनता है, क्योंकि इसके लिए बहुत चित्त एकाग्र चाहिए, इसको समझने की अंदर से इच्छा चाहिए, और अपनी धारणा तोड़नी चाहिए। जो सोच बैठे हो, और सारी दुनिया ये सिद्ध करने में लगी है कि तुम सच्चिदानंद नहीं हो, तुम्हारा अनुभव भी गड़बड़ सड़बड़, और गुरु लोग भी यही कहते हैं, तुम सत्य नहीं हो सकते, तुम चित आनंद नहीं हो सकते, तुम अद्वितीय निर्विकार नहीं हो सकते। हमने भी कथा तो वहीं से शुरू की कि तुम में देखो ये परिवर्तन हुआ, पर हुआ, तुमने देखा, तुम रहे, वो नहीं रहा। अब इससे ज्यादा सत्य अनुभव का और क्या तरीका हो सकता है। भागवत में अन्वय व्यतिरेक सप्त श्लोकी, भागवत चतुश्लोकी। अपन को ये आता नहीं, भागवत के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, कभी एक आध लाइन देख ली उसी से। हमारे हाल तो है, एक लौंग पाई और पसारिंदाई कहाई। भागवत का एक आध लौंग ले ली, कहीं गीता की ले ली, कहीं उपनिषद की, उससे गुजारा हो गया, हमारा दुकान चल गई। और लोग इतनी किताबें पढ़े हैं, श्लोक याद है, दुकान नहीं चल रही। आज उल्टा है। हमको फेल करना हो तो श्लोक पूछ लो, हमें कुछ नहीं आवे, क्योंकि हमने
इसकी तैयारी ही नहीं की। अपन तो मुक्ति के लिए निकले थे, मुक्ति के लिए, और समझ में आ गई, क्योंकि एक ही लक्ष्य था। पड़े रहे कहीं, खड़े रहे कहीं, खा लिया कुछ, जैसे ये कार्यक्रम चलता है, क्या सुविधा है? घर की सुविधा यहाँ हो सकती है, और जिसको घर से ज्यादा सुविधा यहाँ लगती हो, मान लो लगती हो, तो समझ लेना चाहिए घर में कुछ है ही नहीं, तो सुविधा ही है यहाँ नहीं। क्या सुविधा है? वहाँ शौचालय सेट है, सोने की जगह पक्की है, समय पक्का है, खाने का समय है। यहाँ तो सब गड़बड़ सड़बड़। अच्छा है तो सिर्फ एक कि यहाँ सत्संग मिलता है,